हाँ दोस्तों, मैं विशाल। आज आप सभी को बताने वाला हूँ ट्रेडिंग क्या होता है। यदि आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ट्रेडिंग क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करने वाला जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट कितने प्रकार का होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट में कितने प्रकार के पार्टिसिपेंट होते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट में बायर कौन होता है और सेलर कौन होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ब्रोकर, ब्रोकर कौन होता है जहाँ जिसके माध्यम से लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है। और दोस्तों जो इसके बाद है एनालिसिस, मार्केट में कितने प्रकार का एनालिसिस किया जाता है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों अनिवार्य होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट ऑर्डर क्या होता है और लिमिट ऑर्डर क्या होता है। तो दोस्तों यदि आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या फिर नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दोस्तों के अंतर्गत आ जाता है स्टॉक, जिसमें हो जाता है इक्विटी। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कमोडिटी, कमोडिटी के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, जिसके अंतर्गत लोग ट्रेडिंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है तीसरा जो है वो करेंसी। करेंसी जो होता है दोस्तों बहुत सारे कंट्री के जो करेंसी होते हैं उसमें ट्रेडिंग किया जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो फाइनल है हम लोग करते हैं वो है ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर, ऑप्शन एंड फ्यूचर, जिसमें बहुत सारे लोग मतलब ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में छोटे कैपिटल से ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं लोग। 5,000 10,000 से स्टार्ट करके एक अच्छा खासा मतलब अपना पोर्टफोलियो कर लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से। और इसके बाद उसमें लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर कि मार्केट कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों मार्केट में बेसिकली 2-3 टाइप के होते हैं, जिसमें हो गया स्टॉक मार्केट, जिसके अंतर्गत मतलब इक्विटी मार्केट आ जाता है। उसके बाद दोस्तों कमोडिटी मार्केट, जिसमें ऑयल में ट्रेड होता है, गोल्ड में ट्रेड होता है, सिल्वर में ट्रेड होता है और मेटल में ट्रेडिंग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हो जाता है करेंसी मार्केट। करेंसी में जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, इसके अंतर्गत ट्रेडिंग किया जाता है। उसे करेंसी या करेंसी एक्सचेंज जाना जाता है, फॉरेक्स जाना जाता है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट में पार्टिसिपेंट के ऊपर कि मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन-कौन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो मार्केट में पार्टिसिपेंट होते हैं वो होते हैं रिटेलर, जैसे हम हो गए, आप हो गए, जो छोटे क्वांटिटी में ट्रेडिंग करते हैं। और उसके बाद दोस्तों हो जाता है डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट, जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे एलआईसी हो गया। ये सब मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में आते हैं, जो कि बड़े मात्रा में लोग ट्रेडिंग और बाइंग और सेलिंग करते हैं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों एफआईआई, जो कि बड़े प्लेयर माने जाते हैं शेयर मार्केट के अंदर। एफआईआई फॉरेन पोर्टफोलियो जो होता है वो एक बड़े मात्रा में कोई भी शेयर को बाई करते हैं और सेलिंग करते हैं, तो उन्हें माना जाता है एफआईआई। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ब्रोकर के ऊपर। ब्रोकर कौन होता है। ब्रोकर एग्जांपल इन द सेंस, यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए। और जो सबसे बेस्ट जो मैं स्पेशली ब्रोकर यूज करता हूँ वो है अपस्टॉक, क्योंकि इसका लाइफ टाइम 0 मेंटेनेंस चार्ज है और डिस्काउंट ब्रोकरेज के साथ साथ। इसीलिए दोस्तों मैं उसको पर्सनली यूज करता हूँ। यदि आपको भी अपस्टॉक का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, यदि आप चाहते हैं तो आप लोग भी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें लो मार्जिन लगता है और लो ब्रोकरेज चार्ज लगता है। और इसके बाद दोस्तों लोग बात करने वाले हैं बायर कौन होता है और सेलर कौन होता है।
तो दोस्तों जो बायर होता है या सेलर होता है, उन दोनों का जो मोटिव होता है या उद्देश्य होता है, मार्केट के फ्लक्चुएशन में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में अपना एक प्रॉफिट करके मार्केट से एग्जिट करना। और दोस्तों जो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों बेसिकली ट्रेडिंग 4 प्रकार का होता है। पहला है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंतर्गत जो व्यक्ति 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर अपना प्रॉफिट करके मार्केट से एग्जिट कर लेता है। उसके बाद दोस्तों इंटरडे ट्रेडिंग। इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर एक व्यक्ति एक ही दिन के अंदर अपना प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से लेके एग्जिट कर लेता है। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा है वो पोजिशनल ट्रेडिंग है, जिसमें 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 1 मंथ तक मतलब अपना एक पोजीशन बना के मार्केट में एक बड़ा मतलब मूव कैप्चर करने का जो इंटेंशन रहता है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें जो चौथा वाला है वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से एक व्यक्ति 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना, इवन साल तक भी मतलब एक अच्छा खासा मतलब पोजीशन बना के लॉन्ग टर्म के लिए एक स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से एक बड़ा मूव कैप्चर करने का जो इंटेंशन रहता है उसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस के ऊपर। यदि कोई भी व्यक्ति ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसे एनालिसिस करना मार्केट में आना चाहिए, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस हो गया। यदि टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं आता है तो आप मार्केट में प्रॉपर एंट्री और एग्जिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और कहाँ पे मतलब बायर बैठे हैं, कहाँ पे सेलर बैठे हैं। तो दोस्तों आपको कम से कम टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इन द सेंस, यदि आपके पास 10,000 रुपये है तो आप अपने 10,000 अमाउंट में से कितना परसेंट रिस्क लेना चाहते हैं? 10%, 5% या 15%? जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि यदि आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया, आज 500 का प्रॉफिट लिए, बाद में निकल गए और बाद में जब 1,000 रुपये का लॉस आया तो आप एग्जिट नहीं किया, तो आपको इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस और टारगेट ज़रूर रखना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट ऑर्डर क्या होता है और लिमिट ऑर्डर क्या होता है। मार्केट ऑर्डर दोस्तों वो होता है जब कोई व्यक्ति कोई भी मतलब शेयर जैसे 20 का भाव है, वो 20 के भाव में मतलब रेडी है बाई करने के लिए, तो उसे मार्केट ऑर्डर कहा जाता है। और इसके अपोजिट दोस्तों जब कोई व्यक्ति 20 रुपये का शेयर कहता है मैं 15 रुपये में बाइंग करूँगा, तो उसे दोस्तों कहा जाता है लिमिट ऑर्डर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक से बताना कोशिश किया हूँ कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग किनके बीच में होता है, ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन प्लेयर होते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।